तो आज हमारा टॉपिक है की के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि की असल में है क्या। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और ये की टेबल के ऊपर इस्तेमाल होती है। और टेबल आपको पता है कि टेबल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से बनता है। इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं किसी भी एंटिटी का। ठीक हो गया। तो ये कहते हैं एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाइड। अच्छा, यूनिकली का मतलब मैं आपको पहले समझा दूं कि अगर आपको क्लास में रोल नंबर से पुकारा जाए, रोल नंबर 2, तो आप एक ही बंदा उठेगा। लेकिन अगर आपको बाई नेम उठाया जाए तो हो सकता है 2 बंदे भी उठ सकते हैं, हो सकता है 4 भी उठ सकते हैं। तो वो नॉट यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। यानी ये ऐसी एट्रीब्यूट थी रोल नंबर की, ये सेट ऑफ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं एक से ज़्यादा जिनको हम किसी भी चीज़ को, अच्छा रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन टेबल ही को कहते हैं। टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन। और इसके अंदर टप्पल, यानी ये जो आप एक इसका वो देख रहे हैं ना, सेल, ये हमारा टप्पल कहलाता है। अच्छा, अब क्या कहते हैं? द कीज आर डिफाइन इन द रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर डेटा क्विकली। फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ, टेबल का नाम रिलेशन है, ठीक है जी। उसमें से हम डेटा को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन। 2 या 2 से ज़्यादा टेबलों को आपस में जोड़ने के लिए भी की का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ टाइप ऑफ की है हमारे पास। इसके ऊपर हम 2 दिन लगाएंगे। प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, उसके बाद फॉरेन की, सेकेंडरी की एंड सॉर्ट की, या कंट्रोल की आप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की वही की होगी जो किसी भी टेबल के अंदर डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाइड करे। यूनिकली का मतलब है कि कोई दूसरी चीज़ की, यानी कि वो वाली प्रॉपर्टी ना हो। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, ठीक है, तो अब रोल नंबर 1 पे E21 सिर्फ क्या है, यहाँ पे टॉम ही आएगा। फिर उसके बाद 2 जॉन ही आएगा, 3, ठीक है। इस तरीके से अब ये नहीं होगा। ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या कर रही है? प्राइमरी की टेबल के अंदर हमेशा एक होती है, एटॉमिक होती है, और नॉट कंटेन नल वैल्यू, ये खाली भी नहीं होती। हर प्राइमरी की का होना लाजमी है टेबल के अंदर, वरना वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। ठीक है जी। इसके अंदर रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकती थी, और ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी बन सकती थी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी? ये आपकी मर्जी है, आप रोल नंबर को बनाएं या स्टूडेंट आईडी। अब इसमें से 2 पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें से आपके पास 2 पड़ी हुई हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक रोल नंबर। तो उसने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, रोल नंबर को नहीं बनाया। तो रोल नंबर बच गई है ना, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? अल्टरनेट की बन जाएगी। अब प्राइमरी की बन सकती थी, लेकिन विच आर नॉट सेलेक्टेड, जिसको हमने सेलेक्ट अभी नहीं किया, छोड़ दिया, दूसरी को सिलेक्ट कर लिया, इस कॉल्ड अल्टरनेट की। अल्टरनेट की जरिए इधर से हमने तैयार कर लिया। और जिसको आपने यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए टेबल में से सेलेक्ट किया रिकॉर्ड को, वो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। कंपोजिट की क्या होती है? अब यहाँ देखें, आप रोल नंबर लगा रहे हैं और रोल नंबर के साथ उसके सब्जेक्ट को भी, यानी दूसरे टेबल की अपना फील्ड को भी इस्तेमाल करें। एक तो प्राइमरी की है और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रही है, और साथ वाली जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं कर रही। देखें, सब्जेक्ट तो सारों के सेम होंगे ना, एक यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रही है और दूसरी यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं कर रही। जब आपके पास इस तरह का सीन आ जाए कि एक यूनिकली आइडेंटिफाइड कर रही हो, एक ना कर रही हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? कंपोजिट की। अब प्राइमरी की कंटेन 2 और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज। अब जब प्राइमरी की के साथ एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो, इसमें से हमने एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट की है, सब्जेक्ट वाली। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट आर आइडेंटिफाइड ईच टप्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट की। ठीक हो गया। अब यही वो बात कर रहा था कैंडिडेट की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब आपके पास एक टेबल में 2 की प्राइमरी की बन सकती हों, लेकिन अभी आपने उनको सेलेक्ट ना किया हो, तो वो क्या बनती हैं? क्या कहते हैं? रिलेशनशिप में हैव मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। यानी आपके पास वो तमाम फील्डें जो प्राइमरी की के तौर पर, यहाँ पे इसने सारों को मेंशन कर दिए, मगर इसमें से मैं आपको बता दूं, ये जो इसने फर्स्ट ये 3 की बन सकती हैं। क्यों? स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो ये हमारी क्या है? कैंडिडेट की। कहते हैं ना, कितने कैंडिडेट हैं इस काम के लिए? अब हमें प्राइमरी की बनानी चाहिए, तो कितने कैंडिडेट हैं? हमने कहा हमारे पास 3 आए हुए हैं, स्टूडेंट आईडी आई हुई है, रोल नंबर आया हुआ है, ईमेल आया हुआ है। अब इसमें से लाजमी बात है
एक की प्राइमरी की बनेगी और बाकी बच जाएंगी, एक की प्राइमरी बनेगी और बाकी बच जाएंगी। जैसे आपने इसको प्राइमरी की कहा, ये भी बच गई और ये भी बच गई, तो ये आपकी अल्टरनेट। आपने कहना है ठीक है जी कि एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट। और जो आपने रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशन के अंदर यूज्ड हो सकती हैं प्राइमरी की के तौर पर, उनको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। इसमें हम कहेंगे जो सेलेक्ट नहीं हुए वो अल्टरनेट, और कैंडिडेट में हम क्या कहेंगे, वो तमाम एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कैंडिडेट। आप देखें कोई बंदा है कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो उसका कैंडिडेट है, ठीक है, सेलेक्ट होना या ना होना। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो वो प्राइमरी की, अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो अल्टरनेट की, और लेकिन जिस टाइम अभी सेलेक्ट कोई भी नहीं हुआ तो वो सारे कैंडिडेट थे। ठीक हो गया, शुक्रिया। तो ये आज हमने सीखा है, इसको देख लीजिएगा मुख्तलिफ टेबलों की मदद से कि उसमें कौन सी प्राइमरी की है, ये आपका टास्क।